बड़े शहरों के छात्रों की बात करें तो उनके घरों में सुबह होते ही अखबार पहुंच जाता है। केबल नेटवर्क से लैस टेलीविजन है। बावजूद इसके उन्हें सरकार की गतिविधियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित इस विद्यालय के छात्र, जिनके पास संचार का कोई साधन मौजूद नहीं, जहां पर अखबार नहीं पहुंचता, घरों में टेलीविजन मौजूद नहीं है, फिर भी ये बच्चे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम जुबान पर रखते हैं। मेरा नाम श्रीधर सिंह। क्या आप सीखे हो स्कूल में? क्या सीखे हो अब तक स्कूल में? जोड़ बाकी, माँ बापों के पैर छूना और स्कूल आना, दांतों की सफाई, नाखून काटना, इसको झाड़ना, बहुत सारी चीज सीखे। किताब में क्या क्या सीखे हो? किताब में गणित, हिंदी पढ़ना, विज्ञान पढ़ना। 5 और 3 कितना होता है? 5 और 3 8 होता है। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री का डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति का नाम श्री प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। वर्ष 2000 में भारत के उन बीहड़ स्थानों, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में व्याप्त निरक्षरता के अंधकार को मिटाने के लिए एकल विद्यालय योजना का सूत्रपात किया गया था। एकल विद्यालय की शुरुआत अकेले से ही हुई थी। 1986 में अमेरिका में परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर राकेश पोपली और उनकी धर्मपत्नी रमा पोपली ने विवेकानंद को आदर्श मानकर झारखंड के गुमला अंचल में प्रयोग शुरू किया। वे विवेकानंद के उस आदर्श को व्यवहार में उतारना चाहते थे, जो बताता है कि बच्चा स्कूल तक नहीं आता है तो स्कूल को बच्चे के पास जाना होगा। प्रयोग शुरुआती अवस्था में ही सफल रहा। इसके बाद मदन लाल अग्रवाल ने इस विचार को आगे बढ़ाया, जिसके बाद एकल विद्यालय के विचार को संस्थागत स्वरूप मिलना शुरू हो गया। 10 साल की समीक्षा में 1995 से 96 में यह बात सामने आ गई कि प्रयोग सफल है और साक्षरता की दर तेजी से बढ़ रही है। 10 साल में झारखंड में 1200 एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं और एकल विद्यालय के कारण झारखंड की साक्षरता दर 30% से बढ़कर 60% तक हो गई है। जो एकल विद्यालय आपने चलाया या चल रहा है, ये कई साल से चल रहा है, करीबन 4-5 साल से तो वो अनुभव है। तो बच्चों को अनुशासन सिखाना, बोली भाषा सिखाना, चलना फिरना सिखाना, बैठना उठना सिखाना, इससे हमको जो है बहुत मदद मिली है। और जो हमारे काश्तकारी धंधे, इनमें तो खैर हमको बहुत ही परेशानी आ रही है, मजबूरी आ रही है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत समस्याएं, रास्ता नहीं है और कस्बा बाजार हमसे यहाँ बहुत दूर पड़ता है। फिर भी सभी समस्याओं का सामना करते करते एकल विद्यालय के साथ साथ हमारे यहाँ सत्संग के विषय में बहुत ध्यान दिया जाए। सुबह सुबह प्रभात फेरी लगती है, शाम को कीर्तन होता है, या थोड़ा व्यायाम करना या अनुशासन करना, जो भी विधि विधान अच्छे चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ ये जो एकल विद्यालय के साथ साथ ये जो स्वास्थ्य के बारे में हाँ, और देखभाल करना, बच्चों के चोट लग जाना या उनको तसल्ली देना, दवाई देना, ये भी सिस्टम चल रहा है। और गांव में सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची है, कोई बेसिक सुविधाएं हमारे यहाँ, हमारे इस गांव के अंदर लाभ नहीं हुआ। राजस्थान सरकार की तरफ से तो कोई साधन ही नहीं है। राजस्थान सरकार हमारा कोई देखरेख नहीं कर रही है। कोई पानी का साधन नहीं, रास्ता का साधन नहीं, ना कोई हॉस्पिटल या चिकित्सालय का कोई साधन है। हम सभी बात से असमर्थ हैं। हमारे यहाँ राज्य सरकार से कोई हमारे लिए सहयोग, ना कोई हैंडपंप है, ना कोई कुआं है, ना कोई पोखर है, तालाब है। हमारे सामने सब समस्या है। समय के साथ साथ एकल विद्यालय विराट वटवृक्ष का आकार लेता चला गया, जिसकी झलक कुंभ के रूप में दिल्ली में दिखाई दी। केवल स्कूल अकेला काम नहीं है, शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और स्वावलंबन को भी शामिल कर लिया गया है। एकल विद्यालय की शुरुआत भले ही झारखंड से हुई थी, लेकिन आज इसकी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों को मिलाकर आज
5,443 एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य आंध्र प्रदेश में भी एकल विद्यालय की अवधारणा पर बेहतर काम किया जा रहा है। सुदूर दक्षिण से कश्मीर के डोडा और भद्रवाह तक एकल विद्यालय अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में एकल विद्यालय को अच्छी सफलता हासिल हुई है और आज वहां 1,229 एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एकल विद्यालय की शुरुआत अभी साल भर पहले पूंछ के मैडर में हुई थी। शुरुआत में कुल 23 छात्र थे, लेकिन साल भर के अंदर ही एकल विद्यालयों की संख्या बढ़कर 1,229 पर पहुंच गई। असल में एकल विद्यालय को वर्तमान विस्तार और संगठनिक आधार देने वाले श्यामजी गुप्त चाहते थे कि हम जमीन पर जो काम कर रहे हैं उसे उन लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से लाने की जरूरत है जो इस काम में दुनिया के हर हिस्से से मददगार हो रहे हैं। एकल विद्यालय के माध्यम से संस्था ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक शिक्षा देती है, जिससे साक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि हो। साक्षरता मिशन के अलावा ये संस्था गांव के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह बनाकर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा देती है। संस्था ग्रामीण समूह को स्कूल खोलने और 5 से 7 साल तक सहयोग कर आत्मनिर्भर बनने में भी सहयोग करती है। इसके बाद से आपको अब तक गांव के लोगों को क्या लाभ मिले? खूब लाभ मिले साहब। बुद्धि की विकास हो जाए, बुद्धि से विकास होता है, होशियारी होते हैं बच्चों के, हम भी सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। और सरकार की ओर से हमको कोई व्यवस्था ना है और ना कोई ग्राम पंचायत के वाते कोई व्यवस्था ना है। एकल विद्यालय के बारे में एकल विद्यालय के व्यक्ति आते हैं, वो बार-बार सूचित करते हैं सरकार के बारे में। सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और करते हैं, और मैं भी इतना बोलता हूँ अब ठीक हूँ बस। हाँ, सरकार की तरफ से तक किस गांव में कोई योजना नहीं पहुंची है। बिजली भी मात्र 5 घंटे रहती है, पंप सेट से खेतों की सिंचाई की जाती है, गाँव में सड़क नहीं है, राशन नहीं मिलती है। कैसे आप लोग रहते हैं और कैसे अपनी जीवन यापन करते हैं यहाँ पर? अब जीवन यही करते हैं साहब, अंजन जोतते हैं, डीजल फूंकते हैं, अंजनन में बीघे 2-2 बीघे गेहूँ करते हैं, और क्या करें। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं। मेरा सरकार की तरफ से आपसे कोई मांग यही है, खंजरा नहीं, रास्ता नहीं, कोई नल वगैरह नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ कोई व्यवस्था ना है। जैसे पानी की दुनिया में कट रहे हैं साहब बोरिंग, यहाँ कोई बोरिंग नहीं सरकार की तरफ से। ढोरन को भी पानी नहीं है। विद्यालय में शिक्षकों के लिए 5 दिन प्राथमिक वर्ग, अभ्यास वर्ग तथा अनुभव बाधा को साझा करने के लिए बैठक का आयोजन करती है। नैतिक शिक्षा, विकलांगों के लिए आवश्यक मदद, योगा का आयोजन भी करती है। स्वास्थ्य शिक्षा के तहत साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, बीमारियों के प्रति जागरूक करती है। गांव के व्यक्तियों को कृषि, वृक्षारोपण, फल सब्जी, पानी का सदुपयोग के प्रति जागरूक करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके लक्ष्य को पाने में मदद करती है। बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ गांव वालों को भी संस्कारित किया जाता है। विद्यालय द्वारा साप्ताहिक पाठशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम विकास, ग्राम स्वास्थ्य के साथ साथ ग्राम जागरण की चर्चा की जाती है। पाठशाला में सत्संग का भी आयोजन होता है। जिला भर में कार्य को गति देने के लिए सत्संग समिति और एकल शिक्षा समिति बनाई गई है।
सुदर्शन न्यूज के लिए जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।